पुराने जमाने का एक अजीम बादशाह था। उसकी सल्तनत वसीया थी और खजाने भरे हुए थे, लेकिन एक दिन उसके दिल में शक पैदा। हवा के उसका सबसे करीबी वजीर ईमानदार नहीं है। वजीर हर वक्त तारीफें करता, फैसले सुनाता, मगर बादशाह को लगता कि कहीं ना कहीं वजीर अपनी चालाकी से खजाने और रियाया का नुकसान कर रहा है। बादशाह रात को देर तक सोचता रहता, अगर मेरा वजीर ही बेईमान निकला तो राया का क्या होगा। आखिरकार बादशाह ने फैसला किया कि वो सच्चाई जानने के लिए अपने सबसे काबिल एतमाद साथी तोते को यह जिम्मेदारी देगा। ये तोता आम परिंदा नहीं था, बल्कि बोल सकता था और सब कुछ अपनी आंखों से देख कर दोहरा सकता। बादशाह ने तोते को बुलाकर कहा, हाय मेरे दोस्त, तुम्हें आज एक बड़ा काम सौंप रहा हूँ। वजीर पर मेरा शक है, तुम इस पर कड़ी नजर रखो, उसकी बातें सुनो और फिर मुझे सच सच बताना। तोते ने सिर हिलाया और कहा, जहां पुनः सच मेरा हथियार है, झूठ को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। कुछ दिन गुजरे, वजीर खजाने का हिसाब देखता, राया से टैक्स लेता और तोता सब कुछ खामोशी से सुनता। एक दिन वजीर ने कहा, ये सोना खजाने में लिख दो, मगर आधा हिस्सा मेरे कमरे में रख दो, बादशाह को क्या खबर होगी। तोते ने ये सब नोट कर लिया। एक और दिन वजीर ने सिपाहियों से कहा, टैक्स ज्यादा लो, बादशाह को खुश कर दो, बाकी पैसा तुम और मैं बांट लेंगे। तोते ने यह भी याद रखा। चंद दिन बाद बादशाह ने दरबार लगाया। दरबारी, वजीर और मलका सब मौजूद थे। तोता कफस में बैठा अपनी चोंच साफ कर रहा था। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, आज मैं अपने वजीर के बारे में हकीकत जानना चाहता हूँ। तोते, जो कुछ तुमने देखा सबके सामने बयान करो। तोते ने पर फैलाए और बोला, जहां पुनः आपका वजीर खजाने से सोना छिपाता है, रियाया पर ज्यादती करता है और आपकी इज्जत के साथ खेल रहा है। ये शख्स अमानतदार नहीं बल्कि धोखेबाज है। दरबार में सन्नाटा छा गया, सब हैरत ज़दा थे। वजीर ने घबरा कर कहा, जहां पुनः ये सब तोते की बातें हैं, एक परिंदा कैसे मेरी नीयत जान सकता है। मैं तो आपका सबसे वफादार खादिम हूँ। अगर खजाने से सोना निकाला तो वो राया के फायदे के लिए था, अगर टैक्स बढ़ाया तो सल्तनत की मजबूती के लिए था। ये तोता मुझे बदनाम करना चाहता है। मलका ने भी मौके देखा और कहा, जहां पुनः ये दरस्त कहता है, तोता कभी कभी झूठ भी गढ़ लेता है। परिंदे की बात पर वजीर की इज्जत खाक में न मिलाए। इम्तिहान का ऐलान। बादशाह ने दोनों की बात सुनी, फिर गहरी सोच में डूब गया। आखिर बोला, मैं किसी एक की बात पर यकीन नहीं करूंगा। सच और झूठ का फैसला इम्तिहान से होगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि वजीर को खजाने का एक संदूक दिया जाए और कहा, इस संदूक को तुम अकेले संभालो, कल सबके सामने वापस लाओ। अगर संदूक सही सलामत आया तो तुम बेगुनाह साबित होगे, मगर अगर इसमें कमी हुई तो तोते की गवाही सच मानी जाएगी। रात का मंजर। वजीर रात को संदूक कमरे में ले गया। उसका लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर आधा सोना छिपा लूं तो कौन जानेगा, सुबह तक ये राज मेरा ही रहेगा। इसने संदूक का ताला खोला और आधा खजाना निकाल लिया, लेकिन ये सब कुछ तोते ने अपनी आंखों से देख लिया, क्योंकि बादशाह ने उसे खास तौर पर वजीर के कमरे में रख दिया था। अगले दिन दरबार लगा। वजीर संदूक लेकर आया, मगर तोता बोला, जहां पुनः इस संदूक में जितना खजाना था, वजीर आधी रात को उसका बड़ा हिस्सा निकाल कर छिपा चुका है। बादशाह ने संदूक खोला तो वाकई आधा खाली था। वजीर का चेहरा जिर्द पड़ गया। बादशाह ने गर्जदार आवाज में कहा, वजीर, तुमने मेरा एतमाद तोड़ा, राया का हक मारा, अब तुम्हें सजा मिलेगी ताकि दूसरों को सबक मिले। पुराने जमाने का एक अजीम बादशाह था। याद रखो, सल्तनत इंसान की असलियत और खजाने पर ही जाहिर होती है, लेकिन देर तक नहीं छप सकता। दिल यूं तोते की सच्चाई साबित। हवा के उसका वजीर का फरेब सामने आ गया। वजीर और बादशाह